सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेद कहानी स्टूडियो में। यदि आप सनातन धर्म की गहराई, रहस्य और शास्त्रों के दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर कथाएं निरंतर मिलती रहें। गरुड़ पुराण का श्रवण केवल एक कथा सुनना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के कल्याण का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्र मन से गरुड़ पुराण का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन से भय दूर होता है, पाप क्षीण होते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये पुराण हमें केवल यमलोक और दंड की बात नहीं बताता, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। जो व्यक्ति इस ग्रंथ का महत्व समझता है, वो अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है। उसे ये बोध होता है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसी कारण गरुड़ पुराण का श्रवण मनुष्य को संयम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की दिव्य कथा। एक समय की बात है, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम वैकुंठ में विराजमान थे। उनके समीप उनके परम भक्त और वाहन गरुड़ जी फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। गरुड़ जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य मोह, लोभ और अज्ञान में डूबा हुआ है। वो पाप कर्म करता है और फिर दुख भोगता है। मृत्यु के समय उसे अत्यंत कष्ट होता है। ये देखकर गरुड़ जी का हृदय करुणा से भर गया। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, ये जीव मृत्यु के बाद कहा जाता है, उसे कौन से मार्ग से गुजरना पड़ता है? पाप और पुण्य का न्याय किस प्रकार होता है? और ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जीव इस दुखमय चक्र से मुक्त हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि हर उस जीव का है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करूंगा जो अत्यंत गुप्त है, परंतु कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए आवश्यक है। भगवान ने आगे कहा, जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, तब उसकी प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, सत्य बोला हो, दान दिया हो और भगवान का स्मरण किया हो, उसके लिए मृत्यु एक सहज परिवर्तन के समान होती है। परंतु जिसने अधर्म किया हो, छलकपट किया हो और दूसरों को पीड़ा दी हो, उसके लिए मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है। जब प्राण शरीर से निकलते हैं, तब यमदूत उस जीव को लेने आते हैं। जो धर्मात्मा होता है, उसके पास दिव्य दूत आते हैं, जिनका स्वरूप शांत और प्रकाशमय होता है। परंतु पापी के पास भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं, जिनके हाथों में पाश और दंड होता है। वे जीव को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ जी ने यह सुनकर पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसे इन कष्टों से मुक्ति मिले? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म के मार्ग पर चले, सत्य, अहिंसा, दया, ब्रह्मचर्य और दान का पालन करे, माता पिता और गुरु की सेवा करे, किसी का अपमान न करे, परनिंदा से दूर रहे और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम स्मरण करता रहे। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों का श्रद्धा से श्रवण करता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। हे गरुड़, ये शरीर पंचमहाभूतों से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वो केवल अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है। गरुड़ जी अत्यंत ध्यानपूर्वक भगवान के वचनों को सुन रहे थे।
उनके मन में अब और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है और यमलोक में न्याय किस प्रकार होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस मार्ग का वर्णन करूंगा जिससे होकर जीव यमलोक तक पहुंचता है। ये मार्ग उसके कर्मों के अनुसार सुखद या कष्टदायक बनता है। इतना कहकर भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से गरुड़ को वो दृश्य दिखाना प्रारंभ किया जहां एक जीव अपने शरीर को त्याग कर आगे की यात्रा पर निकलता है, जारी रहेगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जब जीव अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है तब वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। ये सूक्ष्म शरीर उसके कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर चलता है। उसी के आधार पर उसे सुख या दुख का अनुभव होता है। मृत्यु के तुरंत बाद जीव कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के आसपास रहता है। वो अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखता है, परंतु उनसे संवाद नहीं कर पाता। उसे अत्यंत पीड़ा होती है कि जिनके लिए उसने जीवन भर परिश्रम किया वे उसे देख नहीं सकते। उस समय उसे ये बोध होता है कि संसार के संबंध केवल शरीर तक ही सीमित थे। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जिस व्यक्ति ने जीवन भर मोह और लोभ में डूबकर केवल धन संग्रह किया परंतु धर्म का पालन नहीं किया, उसे मृत्यु के बाद अत्यंत क्लेश होता है। उसका मन अपने संचित धन और परिवार में ही अटका रहता है। यही आसक्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है। 13 दिन तक जीव अपने घर के आसपास रहता है। इस अवधि में उसके लिए जो श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है उससे उसे बल और शांति मिलती है। यदि परिवारजन श्रद्धा से कर्मकांड करें तो जीव की यात्रा सरल होती है, परंतु यदि कोई इन कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो जीव को मार्ग में अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, ये पिंडदान और तर्पण जीव की सहायता कैसे करते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब परिवारजन श्रद्धा से अन्न, जल और तिल अर्पित करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में उस जीव तक पहुंचता है। इससे उसे यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार लंबी यात्रा के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार यमलोक की यात्रा के लिए ये कर्म आवश्यक है। 13वें दिन के पश्चात यमदूत जीव को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। ये मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन है। गरुड़, ये मार्ग लगभग 84,000 योजन तक फैला हुआ है। पापी जीव के लिए ये मार्ग कांटों, अग्नि और अंधकार से भरा होता है। उसे प्यास और भूख सताती है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो बार बार गिरता है। परंतु जो धर्मात्मा है, जिसने सत्य और दया का पालन किया, उसके लिए वही मार्ग प्रकाशमय और सुखद हो जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी सुंदर बगीचे से होकर गुजर रहा हो। उसे दिव्य सुगंध और मधुर ध्वनि सुनाई देती है। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, मार्ग में एक भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी कहते हैं। ये नदी पापियों के लिए रक्त, कीचड़ और मल से भरी होती है। उसमें भयानक जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति जीवन में गोदान करता है और धर्म का पालन करता है, उसके लिए ये नदी सरलता से पार हो जाती है। परंतु जिसने दान और धर्म की उपेक्षा की हो, उसे इस नदी में अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ जी का हृदय ये सब सुनकर द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीव इन कष्टों से बच सके? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यदि मनुष्य जीवन में सत्य का पालन करे, ईश्वर का स्मरण करे, दूसरों की सहायता करे और अपने माता पिता की सेवा करे, तो उसे यममार्ग में कष्ट नहीं होता। साथ ही मृत्यु के पश्चात उसके परिजन यदि विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करें तो उसकी यात्रा और भी सरल हो जाती है। भगवान ने कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपने जीवन को धर्ममय बना ले। यह मार्ग में आगे बढ़ते हुए जीव को अपने कर्मों की स्मृति बार बार होती है। उसे अपने द्वारा किए गए पाप
और पुण्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वो पछताता है, परंतु तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हे गरुड़, मैंने कहा है कि जीव को जीवित रहते ही सत्कर्म करने चाहिए। आखिरकार अनेक कष्टों और अनुभवों से गुजरते हुए जीव यमलोक के द्वार पर पहुंचता है। वहां धर्मराज यम अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े रहते हैं, जिनके पास प्रत्येक जीव के कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा होता है। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि यमलोक में न्याय किस प्रकार होता है और पापों के अनुसार कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब जीव यमलोक के द्वार पर पहुंचता है तब उसके भीतर भय और उत्सुकता दोनों होती है। यमलोक कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां धर्म और न्याय का शासन है। वहां न किसी के साथ पक्षपात होता है, न ही किसी के साथ अन्याय। प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। यमलोक के मध्य में एक विशाल सभा होती है। उस सभा में धर्मराज यम अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनका स्वरूप गंभीर, तेजस्वी और न्यायप्रिय होता है। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े रहते हैं, जिनके पास प्रत्येक जीव के जीवन का सूक्ष्म लेखा जोखा अंकित रहता है। मनुष्य ने जो भी कर्म किया है, चाहे वो गुप्त हो या प्रकट, सब कुछ चित्रगुप्त के लेख में दर्ज होता है। जब जीव को सभा में लाया जाता है तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का वाचन करते हैं। यदि उसने जीवन में सत्य, दया, दान, सेवा और भक्ति का पालन किया हो तो उसके पुण्य कर्मों का वर्णन होता है। यदि उसने छल, कपट, हिंसा, परनिंदा, चोरी, व्यभिचार या अन्य अधर्म किए हों तो वे भी स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं। उस समय जीव को अपने प्रत्येक कर्म का स्मरण हो जाता है। उसे ये भी दिखाई देता है कि उसके कर्मों से दूसरों को कितना सुख या दुख मिला। जो व्यक्ति जीवन में अपने कर्मों को तुच्छ समझता था, वही कर्म वहां उसके भाग्य का निर्णय करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यमराज अत्यंत न्यायप्रिय है। वे केवल चित्रगुप्त के लेख के आधार पर ही निर्णय देते हैं। जो धर्मात्मा होता है उसे स्वर्गलोक या श्रेष्ठ लोकों में भेजा जाता है। जो पापी होता है उसे उसके पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, ये नरक कैसे होते हैं और वहां किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं? भगवान बोले, नरक अनेक प्रकार के हैं। प्रत्येक नरक विशेष प्रकार के पाप के लिए निर्धारित है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति छीनता है उसे ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां उसे निरंतर अभाव और पीड़ा का अनुभव होता है। जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है उसे अत्यंत कष्टदायक स्थानों में भेजा जाता है जहां वो वही पीड़ा अनुभव करता है जो उसने दूसरों को दी थी। जो लोग झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां उन्हें भ्रम और अंधकार घेर लेता है। जो माता पिता का अपमान करते हैं या गुरु की अवहेलना करते हैं उन्हें भी कठोर दंड मिलता है, क्योंकि माता पिता और गुरु के प्रति सेवा और सम्मान धर्म का मूल है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, ये दंड केवल प्रतिशोध नहीं है बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम है। जब जीव अपने पापों का फल भोग लेता है तब वो उन दोषों से मुक्त होता है। इसके पश्चात उसे पुनः जन्म दिया जाता है ताकि वो सुधार का अवसर प्राप्त कर सके। गरुड़ जी ने अत्यंत गंभीरता से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे जीव नरक के दंड से बच सके? भगवान विष्णु बोले, हाँ, यदि मनुष्य जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और आगे से धर्म का पालन करने का संकल्प ले तो उसके पाप क्षीण हो सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण, सत्संग, दान, सेवा और शास्त्रों का श्रवण पापों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद का न्याय अटल है। वहां धन, पद या शक्ति काम नहीं आते, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा से भर दे। यमलोक में निर्णय के पश्चात जीव को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर भेज दिया जाता है।
कुछ जीव स्वर्ग की ओर जाते हैं, जहां उन्हें अपने पुण्यों का सुख मिलता है। कुछ जीव नरक में जाकर अपने पापों का दंड भोगते हैं और कुछ जीव पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर लौट आते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें विस्तार से उन विभिन्न नरकों का वर्णन करूंगा, जहां विभिन्न प्रकार के पापियों को भेजा जाता है और वे किस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उन नरकों का विस्तार से वर्णन करता हूं, जहां जीव अपने पापों का फल भोगता है। ये वर्णन सुनकर मनुष्य के हृदय में भय नहीं, बल्कि जागृति उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि वो समय रहते अपने जीवन को धर्ममय बना सके। पहला नरक है तामिस्र। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पता है, छलकपट से धन कमाता है या किसी का अधिकार छीनता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। वहां अंधकार घना होता है, पापी जीव को बांध कर रखा जाता है और उसे बार बार भूखा प्यासा रखा जाता है। जिस प्रकार उसने दूसरों को कष्ट देकर उनका अधिकार छीना, उसी प्रकार वो स्वयं अभाव और पीड़ा का अनुभव करता है। दूसरा नरक है अंध तामिस्र। जो व्यक्ति अपने परिवार को धोखा देता है, पति पत्नी के विश्वास को तोड़ता है या छलपूर्वक संबंध निभाता है, उसे यहां लाया जाता है। यहां ऐसा अंधकार होता है कि जीव दिशा भूल जाता है, उसे बार बार गिराया जाता है और वो असहाय होकर चिल्लाता है। ये दंड उसे उसके विश्वासघात का अनुभव कराता है। तीसरा नरक है रौरव। जो लोग निर्दोष प्राणियों को पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें रौरव में भेजा जाता है। वहां भयानक जीव होते हैं जो पापी आत्मा को उसी प्रकार पीड़ा देते हैं जैसे उसने दूसरों को दी थी। ये स्थान अत्यंत भयावह है और यहाँ का वातावरण चीखों से भरा रहता है। चौथा नरक है महारौरव। ये उससे भी अधिक कष्टदायक है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूरता करता है, निर्दयता से दूसरों को कष्ट देता है और अपने हृदय में दया नहीं रखता, उसे यहाँ भेजा जाता है। वहां अग्नि, तप्त भूमि और भयंकर यातनाएं होती है। जीव बार बार दंड पाता है परंतु मरता नहीं। उसे अपने कर्मों का फल पूरी तरह भोगना पड़ता है। पांचवा नरक है कालसूत्र। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, गुरु का अनादर करते हैं और धर्म का उपहास करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इस नरक की भूमि तप्त लोहे के समान गर्म होती है। पापी जीव को उस पर लिटाया जाता है। उसे असहनीय ताप सहना पड़ता है। ये दंड उसे ये सिखाता है कि जिनके कारण उसे जीवन और ज्ञान मिला, उनका अनादर कितना बड़ा अपराध है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, ऐसे ही अनेक नरक है जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। प्रत्येक नरक विशेष पाप के अनुसार निर्धारित है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, उसे एक विशेष नरक में भेजा जाता है, जहां उसकी जिह्वा को कष्ट दिया जाता है। जो चोरी करता है, उसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां उसे निरंतर भय और अभाव का अनुभव होता है। जो परनिंदा करता है, उसे अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है। गरुड़ जी ये सब सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या नरक का दंड अनंत काल तक चलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं गरुड़, नरक का दंड स्थायी नहीं होता। जीव अपने पापों के अनुसार निश्चित समय तक दंड भोगता है। जब उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, तब उसे पुनः जन्म दिया जाता है। वो किसी निम्न योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों का शेष फल भोग सकता है या फिर मानव जन्म पाकर सुधार का अवसर प्राप्त कर सकता है। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये आत्मा के उत्कर्ष का साधन है। यदि मनुष्य इसे केवल भोग विलास में व्यर्थ कर दे, तो वो स्वयं अपने लिए दुख का कारण बनता है। परंतु यदि वो धर्म, दया, सत्य और भक्ति को अपनाए, तो वही जीवन उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। हे गरुड़, नरक का वर्णन भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि चेतना जगाने के लिए है। जब मनुष्य ये जानता है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, तब वो अधर्म से दूर रहता है। यही इस ज्ञान का उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें स्वर्गलोक और अन्य दिव्य लोकों का वर्णन करूंगा, जहां धर्मात्मा जीव
अपने पुण्य कर्मों का सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार पाप कर्मों के लिए नरक की व्यवस्था है, उसी प्रकार पुण्य कर्मों के लिए दिव्य लोकों की भी व्यवस्था है। जो मनुष्य जीवन में सत्य, दया, सेवा, दान और भक्ति का पालन करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शुभ मार्ग प्राप्त होता है। जब धर्मात्मा जीव यमलोक की सभा में पहुंचता है और चित्रगुप्त उसके पुण्य कर्मों का वर्णन करते हैं, तब धर्मराज यम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। ऐसे जीव के समीप यमदूत नहीं, बल्कि दिव्य दूत उपस्थित होते हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत होता है। वे उस जीव को आदरपूर्वक उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। स्वर्गलोक का मार्ग प्रकाशमय होता है। वहां सुगंधित वायु बहती है और मधुर ध्वनियां गूंजती है। धर्मात्मा जीव को मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। उसके मन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। उसे प्रतीत होता है कि उसके सभी दुख समाप्त हो गए हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़, स्वर्गलोक में वह जीव अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख भोगता है। वहां दिव्य उद्यान, सुंदर सरोवर और आनंददायक वातावरण होता है। परंतु ये सुख भी स्थायी नहीं है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, यदि स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है, तो स्थायी सुख कहाँ है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, स्थायी सुख केवल मोक्ष में है। जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, तब वो मेरे धाम में प्रवेश करती है। वहां न कोई दुख है, न भय, न पुनर्जन्म। वही परम शांति का स्थान है। भगवान ने आगे कहा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल पुण्य कर्म पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी अपनाना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ये संसार अस्थायी है। धन, यश और भोग क्षणिक है। यदि मनुष्य इनसे आसक्त रहेगा, तो वो पुनर्जन्म के बंधन में बंधा रहेगा। हे गरुड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, सत्संग करता है, गुरु का सम्मान करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिदिन कुछ समय धर्म और आत्मचिंतन के लिए निकाले। अपने कर्मों का मूल्यांकन करे। यदि उसने कोई पाप किया हो, तो उसका प्रायश्चित करे। यदि किसी को दुख पहुंचाया हो, तो क्षमा मांगे। यही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नरक और स्वर्ग दोनों का वर्णन किया। अब कृपया ये बताएं कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किन नियमों का पालन करे, जिससे वो धर्म मार्ग पर स्थिर रह सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें धर्म के मूल सिद्धांत बताऊंगा। यदि मनुष्य इन्हें अपनाए, तो उसे न नरक का भय रहेगा, न पुनर्जन्म का बंधन। वो जीवन में ही शांति और संतोष का अनुभव करेगा। अब आगे मैं तुम्हें उन आचरणों और नियमों का विस्तार से वर्णन करूंगा, जो मनुष्य को धर्म, पुण्य और अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें धर्म के उन मूल सिद्धांतों का वर्णन करता हूं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को पवित्र और सफल बना सकता है। ये नियम केवल किसी एक वर्ण या आश्रम के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से आवश्यक है। सबसे पहला सिद्धांत है सत्य। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, उसका मन स्थिर रहता है। सत्य ही धर्म की जड़ है। झूठ बोलने से क्षणिक लाभ मिल सकता है, परंतु अंततः वो मनुष्य को दुख और अपमान की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो वाणी, विचार और कर्म से सत्य का पालन करे। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। किसी भी प्राणी को बिना कारण कष्ट देना अधर्म है। हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं, वाणी और विचार से भी होती है। कटु शब्द भी किसी के हृदय को घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति दया और करुणा का भाव रखता है, वो ईश्वर के निकट होता है। तीसरा सिद्धांत है दान। दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और सेवा का भी होता है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है,
उसका हृदय शुद्ध होता है। परंतु दान अहंकार से नहीं, विनम्रता से करना चाहिए। जो दान दिखावे के लिए किया जाए उसका फल अल्प होता है। चौथा सिद्धांत है माता पिता और गुरु की सेवा। जिनके कारण हमें ये जीवन और ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति उनका अपमान करता है वो अपने ही भाग्य को दूषित करता है। उनकी सेवा करने से आयु, यश और पुण्य की वृद्धि होती है। पांचवा सिद्धांत है इंद्रिय संयम। मनुष्य की इंद्रियां उसे भोग की ओर आकर्षित करती है। यदि वो विवेक का उपयोग न करे तो वो अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। इसलिए भोजन, वाणी, क्रोध और कामना पर नियंत्रण आवश्यक है। संयम से मन शांत रहता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य को परनिंदा से बचना चाहिए। दूसरों की बुराई करने से स्वयं का ही पतन होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष खोजने में समय व्यर्थ करता है वो अपने दोषों को नहीं देख पाता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आत्मनिरीक्षण करे। भगवान ने आगे कहा, जीवन में संतोष अत्यंत आवश्यक है। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह जितना पाता है उससे अधिक चाहता है। यही लालच उसे अधर्म की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य संतोष का अभ्यास करे तो वो शांत और प्रसन्न रह सकता है। हे गरुड़, जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता है, भक्ति करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वो धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है और आत्मा को स्थिर करती है। भगवान विष्णु ने कहा, यह संसार एक विद्यालय के समान है। यहाँ प्रत्येक घटना हमें कुछ सिखाने आती है। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक है। यदि मनुष्य संभाव से इनका सामना करे तो वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके वचन अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है, परंतु कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। वो इन सिद्धांतों का पालन कैसे कर पाएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, कलयुग में एक सरल उपाय है, नाम स्मरण। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। नाम ही शक्ति है। जब मनुष्य कठिनाइयों में भी ईश्वर को याद करता है तब उसे आंतरिक बल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्य का और भी गहरा ज्ञान दूंगा, जिससे मनुष्य समझ सके कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें कर्म और पुनर्जन्म के उस गूढ़ रहस्य का वर्णन करता हूं, जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकता है। ये सारा संसार कर्म के नियम पर आधारित है। यहाँ कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। जो कुछ भी जीव अनुभव करता है वो उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों से एकत्रित हुए हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो मनुष्य वर्तमान में कर रहा है, जिनका फल भविष्य में मिलेगा। जब तक कर्मों का ये चक्र चलता रहता है तब तक जन्म और मृत्यु का क्रम भी चलता रहता है। हे गरुड़, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, परंतु जब तक आत्मा कर्मों से बंधी रहती है तब तक उसे बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कभी वो मनुष्य बनती है, कभी पशु, कभी पक्षी, तो कभी किसी अन्य रूप में जन्म लेती है। ये सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक आसक्ति और मोह में बंधा रहता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना कठिन होता है। परंतु जो व्यक्ति वैराग्य अपनाता है, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और ईश्वर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का श्रेष्ठ साधन है। यदि मनुष्य इस अवसर को केवल भोग और अहंकार में व्यर्थ कर दे तो वो स्वयं अपने लिए दुख का कारण बनता है। परंतु यदि वो धर्म, सत्य
और भक्ति को अपनाए तो यही जीवन उसे परम शांति की ओर ले जाता है। कलयुग में मनुष्य का मन चंचल और भ्रमित है, इसलिए उसे सरल मार्ग अपनाना चाहिए। सत्संग, शास्त्र श्रवण, दान, सेवा और नामस्मरण, ये 5 उपाय आत्मा को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े समय के लिए भी ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हे गरुड़, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी अगली यात्रा पर जाती है। भय केवल उसे होता है जिसने जीवन को अधर्म में बिताया हो। जिसने धर्म और भक्ति को अपनाया हो, उसके लिए मृत्यु एक शांति का क्षण होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, गरुड़ पुराण का श्रवण मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि संसार अस्थायी है। यहां जो भी संबंध है वे शरीर तक सीमित है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रेम करे, सेवा करे, परंतु अत्यधिक आसक्ति में न फंसे। उसे यह समझना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वो धीरे धीरे भय, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर करुणा और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। वो दूसरों के दुख में सहभागी बनता है और सहायता करने का प्रयास करता है। यही सच्चा धर्म है। हे गरुड़, अंत आत्मा को उसी परम तत्व में लीन होना है जिससे उसका उद्गम हुआ है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वही मोक्ष है, वही परम शांति है। भगवान के ये वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया है वो समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, वो अवश्य ही भय और अज्ञान से मुक्त होगा। इस प्रकार गरुड़ और भगवान विष्णु के मध्य ये दिव्य संवाद संपन्न हुआ। ये ज्ञान आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। जो इसे श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से सुनता है, उसके जीवन में जागृति आती है। वो समझता है कि समय सीमित है और प्रत्येक क्षण को धर्म और सत्कर्म में लगाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसी संदेश के साथ ये गरुड़ पुराण की कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके मन में वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का उदय होता है और वही उसे अंततः परम शांति की ओर ले जाता है।